तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप आ तो गए हो और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अकाउंटेंसी में 100 मार्क्स कैसे ला सकते हो और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि अकाउंटेंसी के डर को कैसे कॉन्कर कर सकते हो। देखो, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैंने अपने सीए के एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर रखे हैं, वो भी 21 साल की उम्र में। तो मुझे पता है कि अकाउंटेंसी कैसा सब्जेक्ट है और अकाउंटेंसी ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो हम 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, सीए फाउंडेशन में भी पढ़ते हैं, इंटर में भी पढ़ते हैं, फाइनल में भी पढ़ते हैं, यानी कि हर लेवल पर पढ़ते हैं। तो हर लेवल पर अकाउंटेंसी को मैंने कॉन्कर करा और मैं उसके अंदर की एक ऐसी बात जाना जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और जिससे आपके मन में जो अकाउंटेंसी को लेकर डर है खासकर, वो भी चला जाएगा और अकाउंटेंसी में ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हो वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि हमें किसी भी सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट को समझना है। देखो, कोई भी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। आओ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैंने नया-नया मुझे जोश चढ़ा था, मैंने सोचा चलो एमएमए की क्लासेस जॉइन करता हूँ। तो मैं अपने कोच के पास पहुँचा, मुझे लगा यार ऐसी कुछ बड़ा आसान सा होगा, कर लूँगा। लेकिन जब मैं पहले दिन पहुँचा, तो मेरे कोच ने कुछ बातें बताई। कह रहा देखो, इसके लिए ये करना पड़ेगा आपको, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसके लिए ये चीज़ें सूटेबल है। और मैं पढ़ते ही डरने लगा। मैंने कहा यार ये तो क्या बता रहा है? ये सब चीज़ें तो मैं कर ही नहीं सकता। वो कह रहा था आपको अपने नकल्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये वो रेत की वो लेकर आ गया, आग में जलती हुई भट्टे में, कह रहा इसमें हाथ डालो। मैंने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता। तो मेरे अंदर बहुत सारा डर आ गया। तो फिर उसने कहा कि भैया, तुम्हें एमएमए सीखना है ना, तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा मुझे माफ़ करो, मैं गलत सब्जेक्ट पढ़ने आ गया, मेरे लिए तो यही सब्जेक्ट है। ठीक है? तो होता क्या है बच्चों, हम किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं या कुछ भी सीखते हैं ऐसा समझ लेते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में देखो बताता हूँ। इस सब्जेक्ट का एक फ़ायदा है, वही इसका नुकसान है। फ़ायदा ये है कि इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक लिमिटेड दायरे के अंदर ही चीज़ें घूमेंगी। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन यही इसका नुकसान है कि क्योंकि इसमें लिमिटेड दायरा नहीं है, तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ये समझो कि अकाउंटेंसी में जो कॉन्सेप्ट होता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा। अगर मेरा कोई रूल है कि मुझे डेबिट करना है तो डेबिट ही करूँगा, अगर मेरा रूल है क्रेडिट करना है तो क्रेडिट ही करूँगा। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे कोई और पढ़ाए, चाहे आप किसी भी बुक का क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट विल नॉट चेंज। तो मेरा यहाँ पर आपको ये कहने का इशारा है कि सबसे पहले जब आप अकाउंटेंसी पढ़ते हो तो मूल मंत्रा इज स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑलवेज। कॉन्सेप्ट की ग्रिप में घुस जाओ। किसी भी चैप्टर को पढ़ो, किसी भी टॉपिक को पढ़ो, पहले कॉन्सेप्ट के अंदर इतना जड़ में घुस जाओ कि अगर मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आ रहा और मुझे किसी भी पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि यार ये टॉपिक में या इस पॉइंट में तो मैं रट के आगे बढ़ रहा हूँ कि बस सर ने बोला कि यार ये तो डेबिट में लिख लो और मैं लिख रहा हूँ, सर ने बोला क्रेडिट में लिख लो और मैं लिख रहा हूँ, तो फिर गलत है। फिर एज ए स्टूडेंट मैं बोल रहा हूँ आपको गलत है। कई बार हम भी एज ए टीचर मैं कई बार बोल देता हूँ कि बेटा अभी इसको रट लो या इसको देख लो, ऐसे नोट कर लो। लेकिन एज ए स्टूडेंट आपका काम वहीं पे खत्म नहीं होना चाहिए। आपको सोचना है रात भर, दिन भर, शाम भर कि ऐसा क्यों हुआ। सोचो उसके बारे में। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू चीज़ है जिसमें टीचर्स खुद ऐसा कहते हैं कई बार कि यार बच्चों, ये वाली चीज़ तो ऐसी है जो अभी हमारे लेवल की नहीं है, तो इसको चलो इग्नोर कर दो। जो मैं मान के चलता हूँ 1000 में से कोई एक ही बार होता है। लेकिन अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो अकाउंटेंसी में, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्सेप्ट। उसका रीज़न बता रहा हूँ देखो। एक बार आपने इस कॉन्सेप्ट वाले ब्लॉक को फिल कर लिया, बिल्कुल फिल कर लिया, इसमें कोई गैप नहीं रहना चाहिए। अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट ढीला है, कोई कॉन्सेप्ट रट रहे हो, तो यार गैप रह जाएंगे। इसको एक बार अगर आपने फिल कर लिया तो आप 80% तो सेफ हो गए, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। क्योंकि अब ये चीज़ टस से मस नहीं होगी। ये तो लॉक है, कॉन्सेप्ट अपना लॉक हो जाना चाहिए। अब उसके बाद खेल क्या बचता है? खेल ये बचता है देखो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, सीए फाइनल हो, कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, अकाउंटेंसी के अंदर क्वेश्चन कभी भी फिक्स नहीं होगा। क्या पता ये आ जाए, क्या पता वो आ जाए, क्या पता वो आ जाए, क्या पता ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, कुछ भी आ सकता है। वो दायरा तो अनलिमिटेड है। तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है? हमें एप्लीकेशन करनी पड़ती है। एप्लीकेशन का मतलब है हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, यार ये क्या लिखा है, उसको समझेंगे, फिर सोचेंगे कि इसमें तो
ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, फिर उसका एप्लीकेशन करेंगे, है ना, ये वाला, फिर उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें अलग 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 प्रकार के क्वेश्चनों की एक्सपोजर होना चाहिए, जिसको सरल भाषा में कह सकते हैं प्रैक्टिस। जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है। अब देखो होता क्या प्रैक्टिस में, कुछ बच्चे थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, तो अगर क्वेश्चन उस दायरे का आया तो कर लेंगे, वो वाला आ गया तो फंस जाएंगे, या दिमाग लगेगा या टाइम लगेगा। कुछ बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उनका दायरा बढ़ गया, कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं उनका दायरा और बढ़ गया। तो मेरी बात को समझना, कहने का अर्थ ये है, अकाउंटेंसी में अगर आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो यू कैन नेवर टेक शॉर्टकट्स। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि मैं एक रात पहले पढ़ लूँगा और मेरे मार्क्स आ जाएंगे। आ गए वो तुक्का है, आ गए वो तुक्का है। परंतु सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में अपनी ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अप्लाई करनी पड़ सकती है। तो पहला उद्देश्य है इसको लॉक कर दो ताकि इसमें कोई गैप ना रहे। पता चला क्वेश्चन इस गैप में से आ गया तो मैं तो वैसे ही नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले इस गैप को फिल करो कि मैं कॉन्सेप्ट में पक्का बनूंगा, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन वो जिस भी क्वेश्चन में कहेगा लगाता रहूंगा, और वो आपका एक्सपोजर जब बढ़ेगा क्वेश्चंस का तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाती। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही गहरी बात करने वाला हूँ जो शायद बच्चों को बुरी भी लगे और शायद बच्चे फॉलो भी ना करें, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो अकाउंटेंसी के अंदर और उसके अंदर आपको डाउट आता है, तो कभी भी डायरेक्ट आंसर पे मत कूदो। आप हमेशा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश करो कि अकाउंटेंसी में अगर ये क्वेश्चन कह रहा है तो देखो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले खुद से सोचो और डरना नहीं है। देखो मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने सीए फाउंडेशन क्लियर करा, अकाउंटेंसी का एग्जाम क्लियर करा, कोई ट्यूशन नहीं लिया। सीए इंटर में मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया, सीए फाइनल में सिर्फ मैंने ट्यूशन लिया था, और वो भी वहाँ पर ऐसा ट्यूशन होता था, ऐसी पढ़ाई होती थी कि टीचर ने अपना पढ़ाया, टीचर ने बस एक बार समझाया और आ जाओ घर, घर आके खुद दिमाग लगाना पड़ता था। तब हमें चीज़ें समझ आती थी, तभी इतना ज़्यादा हमें कह सकते हो कि ग्रिप बनती है, क्योंकि हम सोचते हैं किसी भी चीज़ को कि ये अगर क्वेश्चन कह रहा है तो देखो या तो क्या होगा, ट्रीटमेंट ही तो गलत होगा। तो डरना नहीं है, आप एक बार उसको डेबिट में लिख कर देखो, कर दो पूरा क्वेश्चन सॉल्व, ज़्यादा से ज़्यादा क्या एंड में गलत निकलेगा। फिर अगर गलत निकला तो आपको हमेशा याद रहेगा, यार ये चीज़ तो नहीं करनी, मुझे तो कुछ और करना था। फिर उसके बारे में सोचो कि क्यों वैसा करा गया, क्योंकि अगर वैसा करा गया है तो इसका मतलब होगा तो वो ही मैं गलत सोच रहा, तो अपनी सोच को बदलना है। कई बच्चे जिद्दी हो जाते हैं कि नहीं मैं तो सही सोच रहा था, क्वेश्चन ने गलत करा है, आंसर गलत है। ऐसा नहीं सोचना, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि अगर वैसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करो। कई बार बच्चे क्वेश्चन में फंसे, सीधा सॉल्यूशन देखा, बस बात ही खत्म, दिमाग ने जोर लगाना ही नहीं समझा। और अकाउंटेंसी या मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अगर दिमाग जोर नहीं लगाएगा तो आपकी एप्लीकेशन, आपकी एबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो दिमाग को फटने दो, दिमाग को जोर लगाने दो, होने दो परेशान। एक दिन परेशान होगा, 2 दिन परेशान होगा, क्या होगा पता लग जाएगा। तो सॉल्यूशन पे जल्दी से नहीं कूदना। अब अगर सॉल्यूशन पे कूद गए मान लो, तो अगली गलती क्या करता है बच्चा, ऊपर से सॉल्यूशन देखा, हाँ 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 अरे ये हो गया भाई, हो गया, चलो टिक टिक टिक। नहीं, सॉल्यूशन देख लिया वो तो ठीक है, आप फंस गए थे, अंदर से उतावलापन हो रहा था देखने का तो देख लिया, लेकिन फिर किताब बंद करो, थोड़ा ब्रेक लो या जो भी करना है, अगेन अगेन ट्राई दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को दोबारा करो बिल्कुल इस तरह से कि मैं फ्रेश कर रहा हूं। जो सॉल्यूशन देखा था तो अच्छी बात है, वो थोड़ा याद रहेगा, वो अलग की बात है, लेकिन अप्लाई करो और सॉल्यूशन लिख कर सॉल्व करो। तो सोचो कितनी छोटी सी बात है, और मैंने अपनी पूरी जर्नी में, खासकर अपनी पढ़ाई की जर्नी में, सिर्फ इन बातों का ध्यान रखा। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे जो डर बस शुरू में था क्लास 11th में थोड़ा बहुत, उसके बाद कोई डर ही नहीं रहा, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट का ग्रिप समझ गया कि क्या करना है। इस सब्जेक्ट का एक ही मंत्र है, घुस जाना है, और बिना डर के घुस जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देखो आपको एक फ्रैंकली चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पूरी अकाउंटेंसी में 2 ही तो साइड्स हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं गलत लिख दूंगा, इधर की जगह इधर लिख दूंगा, इधर की जगह इधर लिख दूंगा, गलत आंसर आएगा। एक बार गलत आंसर आने दो,
एंड में पता लग जाएगा कि गलत था, अगली बार गलती नहीं होगी। तो बिना डरे जब आप दिमाग लगाकर एप्लीकेशन करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आई एम 100% श्योर, देखना कि आपकी इस सब्जेक्ट को लेकर पहले तो डर निकलेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा देखो इस प्रोसेस में, लेकिन डर निकल गया और 80% तो आप वहीं पर जीत जाओगे जिस दिन डर निकल गया। और उसके बाद क्या करना है, कॉन्सेप्ट लॉक करो, कोई भी गैप रहना नहीं चाहिए। किसी भी लाइन को अगर लग रहा है कि मैं रट के आगे बढ़ रहा हूं तो रुक जाओ, पहले समझो लॉजिक, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट, या क्या जर्नल क्या लेजर, और कितने भी क्वेश्चंस करो उसकी कोई सीमा नहीं है, जितने हो सके उतने करो बस। तो ये मंत्रा अगर आप फॉलो करोगे तो मैं पक्का बता रहा हूं कि आपके अकाउंटेंसी में तो 100 मार्क्स पक्के आएंगे, या 100 अगर नहीं भी आए तो आप अगर अभी 40 पे हो तो 60 पे पहुंचोगे, आप 60 पर हो तो 80 पर पहुंचोगे। बच्चा कह रहा सर मैं तो 90 पर हूं, तो मेरे दोस्त आप 99 पर पहुंचोगे। और बच्चा कह रहा सर मैं तो 99 पर हूं, तो मेरे दोस्त तुम तो बहुत ऊपर पहुंचोगे। तो आई होप बच्चा आपको इस वीडियो का क्रक्स समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। अगर ये चीजें आप फॉलो करोगे तो देखना आपको इससे फायदा ही होगा। बाकी कोई मन में डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना, क्योंकि मैं इसी वीडियो के कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूं। बाकी मुलाकात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।